हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से एक खंबे के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समकोण त्रिभुज के लिए लंब एवं आधार के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है जो कि कुछ इस प्रकार है ए बी सी, जहां जो बी कोण है वह समकोण है। एवं मान लीजिए ये हमारा कोण सी है वह थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा है वह हमारा लंब होगा। एवं जो हमारा सी बी है वह आधार होगा त्रिभुज एबीसी के लिए। एवं 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह त्रिभुज एबीसी के लिए कर्ण का कार्य करेगी। तो हमारे पास tan थीटा का मान बराबर होता है लंब बटे आधार के, जिसे हम कह सकते हैं AB बटा BC के। निम्न संबंध की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि एक 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो चलिए सर्वप्रथम हम एक मीनार बना लेते हैं। ये हमने एक मीनार बना ली AB, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी थी 50 मीटर। प्रश्न में हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी थी 50 मीटर से एक खंबे के शीर्ष एवं आधार। तो चलिए ये हमारा क्षैतिज तल हो गया। यहाँ हमने एक खंबा बना लिया जिसे हम नाम दे देते हैं CD, जिसके शीर्ष और आधार, तो हमारा शीर्ष क्या है खंबे का, C बिंदु है, जिसका अवनमन कोण क्रमशः हमारा बना रहा है 45 डिग्री। तो शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये हम क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। तो हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री। एवं हमें कहा है कि आधार का जो अवनमन कोण है वह 60 डिग्री है। तो आधार का अवनमन कोण कुछ इस प्रकार होगा। तो ये हमारा कोण है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो हमारा उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 60 डिग्री। तो प्रश्न में हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा है। तो हम खंबे की ऊंचाई को L मान लेते हैं और दोनों मीनार एवं खंबे के मध्य दूरी है उसे हम X मान लेते हैं। तो हमने माना खंबे की ऊंचाई L है एवं मीनार व खंबे के मध्य दूरी X है। तो हम इस बिंदु को E नाम दे देते हैं। यदि हमारी मीनार की लंबाई 50 मीटर है, तो जो हमारा CD है वह L है, तो EB भी क्या होगा, L होगा। और जो AE है वह भी हमारा क्या होगा, 50 माइनस L होगा, क्योंकि यह हमारा आयत बन रहा है। क्योंकि ये कोण हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो आमने सामने वाली भुजा समान होगी। तो यह X है, तो जो CE है वह भी X होगी। तो चलिए सर्वप्रथम हम X का मान ज्ञात करते हैं। तो X का मान हम त्रिभुज ABD में जो हमारा संबंध है, त्रिभुज ABD में लंब एवं आधार के मध्य जो संबंध है उसकी सहायता से हम X का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारा ये है B, ये हमारा D है, ये हमारा B है और ये हमारा A है। और जो AB अर्थात मीनार की ऊंचाई हमें प्रश्न में दे रखी है 50 मीटर, और ये हमारा कोण है वह हमारा है 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर हमारे पास होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास हो गया AB जो कि है 50 और आधार हमारे पास हो गया BD जो कि हमने X माना था, तो बटा X। तो X हमारे tan 60 का मान हमारे पास होता है वर्गमूल 3 बराबर 50 बटा X, जहां से हमारे पास X का मान प्राप्त होगा 50 बटा वर्गमूल 3। तो खंबे एवं मीनार के मध्य दूरी हमारे पास प्राप्त होगी 50 बटा वर्गमूल 3। अब हम त्रिभुज AEC में जो हमारे लंब एवं आधार के मध्य संबंध है उसकी सहायता से L का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात मीनार की जो हमारे खंबे की ऊंचाई है वह ज्ञात करते हैं। चलिए पुनः चित्र बनाते हैं। त्रिभुज हम ले रहे हैं AEC में। तो हमारा AEC कुछ त्रिभुज इस प्रकार है। ये हमारा E है, C है और ये A है, जहां CE क्या है, X है, जिसका मान हमने अभी ज्ञात कर लिया। और AE हमारे पास है 50 माइनस L, और
जो सी कोण है वह हमारे पास दे रखा है 45 डिग्री। प्रश्न में हमें जो सी कोण दे रखा है वह 45 डिग्री दे रखा है, तो tan 45 है वह हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस एल बटा एक्स के। 45 का मान 1 होता है, 50 माइनस एल बटा एक्स, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस एल। तो x का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था 50 बटा वर्गमूल 3 बराबर 50 माइनस एल, जिसे हम लिख सकते हैं l बराबर लिख सकते हैं 50 माइनस 50 बटा वर्गमूल 3। तो व्यवस्थित कर हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 21.13 मीटर, 21.13 मीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।